तो देखिए, उसी में आज हम लोग दूसरी कड़ी में ये पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर आप लोग को बता दूं, ये है सूफी संत वाला जो है, अभी पढ़ रहे थे सूफी परंपरा के बारे में, वही है ना, भक्ति सूफी परंपराएं। चलिए आगे हम लोग इनके लघुत्तरीय प्रश्नों को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ये मीराबाई का जन्म के बारे में। आगे हम लोग देख रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। बाबा गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। ठीक है, बाबा गुरु नानक के उपदेशों का वर्णन करें। तो देखिए, ये नानक जो है, गुरु नानक, तो बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें और इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ। संप्रेषण का मतलब कैसे लोगों में इसको फैलाया गया, लोगों को कैसे बताया गया, इस तरह से उसको कहते हैं संप्रेषण। गुरु नानक की शिक्षाओं की व्याख्या करें। क्या वे एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे? उनके पश्चात क्या हुआ? देखिए, बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेश, एकेश्वरवाद, ये सब वाले पॉइंट सब याद रखिएगा। पहला आ जाता है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है। दूसरा समझेंगे तो क्या आ जाता है, भक्ति एवं प्रेम मार्ग तथा आदर्श चरित्र, ये भी याद रख लेंगे। ये खाली पॉइंट याद रखेंगे। भक्ति, अभी डिस्कशन भी कर देंगे इसको, भक्ति एवं प्रेम मार्ग तथा आदर्श चरित्र। नेक्स्ट आ जाता है गुरु की महत्ता, अंगीकार तथा आडंबरों का विरोध, यानी गुरु जीवन में महत्वपूर्ण है और बाह्य आडंबर जो है उसका विरोध करें, उसको पालन ना करें। नेक्स्ट आ जाता है जगत के कण कण में ईश्वर। जगत के कण कण में ईश्वर है, यानी यहाँ का हर चीज जो है ईश्वर, हर चीजों में क्या देखना है कि ईश्वर की ही कृति को देखना है, ईश्वर को समझना है ना। और उपदेशों का संप्रेषण। तो ये हो गए इनके 5 पॉइंट। अब 5 पॉइंट को आपको डिस्कस कर देते हैं सरल शब्दों में। आइए देखते हैं। आप सिर्फ ध्यान दे करके इसको सुनते रहें, समझते रहें, आपको पूरा जो है फिर अपने से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है, कबीर की भांति नानक ने, कबीर की भांति नानक ने भी एकेश्वरवाद पर बल दिया, यानी कबीर ने भी एकेश्वरवाद पर एकेश्वरवाद को, सिद्धांत को स्वीकारा था, एक ही ईश्वर है। उन्होंने ऐसे इष्ट देव की कल्पना की जो अकाल मूर्त अजन्मा स्वयंभू है। उनके विचारानुसार ईश्वर को न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही निर्मित, है ना। ये ईश्वर को जो है स्थापित कैसे करें, ये जो है मूर्त है ही नहीं, मूर्त है ही नहीं, अर्थात इसको हम लोग इसकी मूर्ति नहीं बना सकते ईश्वर की। यही कहना है इनका कि इन्होंने इष्ट देव की कल्पना, उन्होंने ऐसे इष्ट देव की कल्पना की जो अकाल मूर्त अजन्मा और स्वयंभू है। अजन्मा ईश्वर कैसा है, अजन्मा है ना। उनके विचार के अनुसार ईश्वर को न तो हम लोग स्थापित कर सकते हैं और न ही निर्मित कर सकते, यानी मूर्तिवाद इसमें अपनाया नहीं जाएगा, है कि नहीं, मूर्ति पूजा को अपनाने के। नेक्स्ट आ जाता है भक्ति एवं प्रेम मार्ग तथा आदर्श। भक्ति मार्ग, भक्ति और प्रेम का मार्ग। गुरु नानक देव के अनुसार ईश्वर के प्रति प्रेम से ही मुक्ति संभव है। ईश्वर के प्रति यदि प्रेम रखें तो ही मुक्ति संभव है। इसके लिए वर्ण जाति और वर्ग का कोई भेद नहीं है, यानी वर्ण व्यवस्था का खंडन, ये भी आप समझ सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का खंडन किया गया। उनके अनुसार अच्छे व्यवहार एवं आदर्श तथा उच्च चरित्र से ईश्वर की निकटता प्राप्त की जा सकती है। इसके अनुसार क्या करना होगा, अच्छा व्यवहार, आदर्श और उच्च चरित्र ही ईश्वर की निकटता, उसी कारण से, उसी से कहता है ईश्वर कि आप निकट जा सकते हैं। अगला देखेंगे तो गुरु की महत्ता, अंगीकार तथा आडंबरों का विरोध किया गया। गुरु नानक जी ने मार्गदर्शन में, गुरु नानक जी ने जो है मार्गदर्शन के लिए गुरु की अनिवार्यता को अब पहली शर्त माना, है ना, कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। यूं ही आप समझ लीजिए, उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि धार्मिक आडंबरों की कटु आलोचना की। बोले मूर्ति पूजा करना, यहाँ वहाँ घूमना, ये सब जो है आडंबर है। अब वास्तविक जो है शांति या फिर मुक्ति ऐसे नहीं मिल सकती, इसके लिए आपको गुरु ढूंढना होगा, गुरु के बताए रास्तों पर चलना होगा। ठीक है, तो यही था गुरु की महत्ता को अंगीकार करना। और जगत के कण कण में ईश्वर, ईश्वर सर्व, मतलब ईश्वर जो है ना, कहता है कण कण में विद्यमान है ना, ऐसे कहते हैं। गुरु नानक ने संसार का माया से परिपूर्ण नहीं बल्कि इसके कण कण में ईश्वर शक्ति को देखा।
यानी इस जगत के, चाहे वो एक छोटा सा धूल का कण हो, हवा के कण हो, यानी हर हर व्यक्ति में भी क्या है, तो ईश्वर को देखने के लिए ही यहाँ पर संदेश दिए। जब ऐसा किया जाए तो लोगों में आपस में ही प्रेम होगा। कोई भी, जैसे अपने अंदर भी ईश्वर को महसूस करेंगे, दूसरों को भी एक ईश्वर का अंश मानेंगे, तो फिर इसमें प्रेम ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो ये प्रेम का संदेश भी दे रहे थे। जगत के कण कण में ईश्वर हो क्या। अब उपदेशों का संप्रेषण। गुरु नानक देव ने हिंदी पंजाबी का प्रयोग करते हुए लोगों के सामने अपनी शिक्षाएं, उद्देश्य, विचार रखे। उन्होंने गीत गाए। दो चेले दो चेले तथा बाला और मर्दाना, है ना, बाला और मर्दाना उनके साथ होते थे। वे वाद्य यंत्र बजाते थे। वाद्य यंत्र बजाते थे। गुरु नानक देव जी ने अनेक देशों और स्थानों की यात्राएं की थी। अब इन्होंने इसको प्रचार करने के लिए ये कई देशों में और स्थानों पर यात्रा किए थे। तो ये थे बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेश। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक दिमाग में सेट कैसे करिएगा। एकेश्वरवाद है, भक्ति एवं प्रेम का मार्ग ही आदर्श चरित्र है। उसके बाद गुरु की महत्ता, जगत के कण कण में ईश्वर को देखना, उपदेशों का संप्रेषण, ये चीजें हम लोग देख लिए। तो एक बार फिर से बता दूं, एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है और इसको न तो हम लोग बना सकते हैं, ना ही निर्मित कर सकते हैं। यानी मूर्ति पूजा हम लोग के लिए, मतलब मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। ये मूर्ति पूजा, ये बाह्य आडंबर है। भक्ति और प्रेम मार्ग तथा आदर्श चरित्र कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, प्रेम मार्ग रखे सबको। अगला देखेंगे तो गुरु की महत्ता अंगीकार किया उन्होंने। गुरु का होना जरूरी होता है। जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। और उपदेश का संप्रेषण उन्होंने किस भाषा में किए, तो हिंदी और पंजाबी भाषा में किए। आगे हम लोग देखने वाले हैं, देखिए। चर्चा करें कि अलवार, नयनार और वीर शैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। अलवार और नयनार आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, अलवार नयनार संतों के बारे में। ये दक्षिण भारत के भी अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज उठाई। इन संतों ने कुछ तो ब्राह्मण शिल्पकार और इन संतों में कुछ तो ब्राह्मण शिल्पकार और किसान थे, और कुछ इन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। ये जो अलवार और नयनार संत हुए, इसमें से कुछ जो थे ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार भी थे, किसान भी थे, और कुछ ऐसे जाति के थे जिसको उस समय जो है अस्पृश्य माने जाते थे। अस्पृश्य मतलब उनके साथ छुआछूत वाला भेद किया जाता था। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया है। देखो, अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया। ये अलवार और नयनार संतों ने जो रचना किए हैं ना, अलवार और नयनार संतों ने जो भी रचनाएं की, तो उन रचनाओं को जो है क्या कहा गया, वेद का दर्जा दिया गया, यानी वेद जितना महत्व दिया गया। जैसे अलवार संतों के मुख्य काल जो है संकलन, जैसे अलवार संतों के मुख्य काल संकलन नल ईरा, देखिए ये तमिल भाषा है, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, ये तो बहुत याद रखिएगा। ये तमिल का जो है, तमिल भाषा का जो है, ये वेद कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चर्चा हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी एक बार आई थी। नल ईरा दिव्य प्रबंधम, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, ये क्या है, तमिल भाषा का क्या है, ये वेद है। वर्ण तमिल वेद के रूप में किया जाता था। तमिल वेद के रूप। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। ये जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ये जो है, ये है ब्राह्मणों द्वारा पोषित, माने ये जो है ब्राह्मण ही इसको मतलब क्या कर रहे थे, मतलब ब्राह्मणों के लिए, या फिर ये जो तमिल भाषी जो क्षेत्र है, यहाँ पर जितना ये चारों वेद को महत्व दिया गया, ठीक उसी प्रकार से ये नल ईरा दिव्य प्रबंधम जो है, इसको भी उतना ही महत्व दिया गया। वीर शैवों ने जाति की अवधारणा का विरोध किया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने से इनकार किया।
ये वीरशैव ने यानी शिव के भक्तों ने क्या किया कि उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने से इनकार किया कि आदमी मर जाएगा तो फिर से जन्म लेगा, इस जाति में नहीं उस जाति में, इस पर अलग अलग जीव में बच जाएगा। इसको पुनर्जन्म के सिद्धांत को इनकार कर दिया। ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जिन आचारों को यानी जिन व्यवहारों को अस्वीकार कर दिया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, वीरशैव ने उन्हें मान्यता प्रदान की। देखिए ब्राह्मण धर्मशास्त्र ने जिन आचारों को अस्वीकार किया था, ब्राह्मण धर्मशास्त्र ने कुछ व्यवहार थे जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिए थे, जैसे वयस्क विवाह। वयस्क विवाह मतलब एक उम्र होने के बाद ही विवाह होनी चाहिए, इससे विवाह। और विधवा पुनर्विवाह मतलब विधवा समझते हैं तो विधवा का फिर से विवाह किया जाएगा। तो ये सब चीजों को जो है ये होना चाहिए, तो इसके लिए ब्राह्मणों को द्वारा इसका विरोध किया गया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वीरशैव जो थे ना, वीरशैव ने वो उसको बोला नहीं यह होना चाहिए, यानी वयस्क विवाह होना चाहिए और विधवा पुनर्विवाह भी होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर देखेंगे ब्राह्मण धर्मशास्त्रों ने इनकी आलोचना की गई कि ये सब नहीं होना चाहिए। दोनों बात को समझिएगा, वीरशैव ने इसका समर्थन किया लेकिन ब्राह्मण धर्मशास्त्र ने इनका विरोध किया, यही समझिएगा। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे वीरशैवों के अनुयायी हो गए। अब ऐसे में वैसे लोग जो कि ये विधवा पुनर्विवाह का विरोध कर रहे थे, और मान लीजिए किसी के घर में कोई विधवा है, उसमें तो छोटे में विवाह हो जाती थी, और ऐसे अवस्था में यदि वो छोटे उम्र में यदि वो क्या कहते हैं विधवा हो जाते हैं, तो ऐसे में तो उसका विवाह करवाना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में वैसे पीड़ित लोग जो है ब्राह्मण के पक्ष में न जा करके किसके पक्ष में जाएंगे, वीरशैव के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि वीरशैव वाले क्या कर रहे थे कि यहाँ पर वीरशैव वाले जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे, तो यहाँ पर इनको स्थान मिला। ठीक है, तो कहते हैं इन सब कारणों से ब्राह्मण जो है जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था, ब्राह्मण के जब ब्राह्मणीय समुदाय में जिसको गौण स्थान अस्पृश्य या फिर क्या कहता है विधवा पुनर्विवाह का जो समर्थन कर रहे थे, तो वे लोग जो है ब्राह्मण के दर्जे में सबको नहीं मिल रहा था अपना जगह, तो ये लोग किधर चले गए, तो ये लोग वीरशैव के साथ जुड़ गए, वे वीरशैव के अनुयायी हो गए। और वीरशैव ने संस्कृत भाषा को त्याग कर कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया, कन्नड़ भाषा प्रयोग किया, याद रखिएगा। तो ये चर्चा करें कि अलवार नायनार वीरशैव और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा का आलोचना किया। तो जाति प्रथा का आलोचना तो किया ही कि इसमें जैसे 4 वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इस सब का विरोध किया। अलवार नयनार संतों का जो है रचना था वो नलयीरा दिव्य प्रबंधम, इसको तमिल वेद के रूप में अंगीकार किया गया। संस्कृत में 4 वेद जितना महत्वपूर्ण है उसको उतना महत्व दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर वीरशैव ने पुनर्जन्म के सिद्धांतों को इनकार करता है। और ब्राह्मण जो है क्या कहते हैं वयस्क विवाह नहीं होना चाहिए या विधवा पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, ये ब्राह्मण लोग कह रहे थे। लेकिन जब वीरशैव वाले ने क्या किया कि नहीं वयस्क विवाह होना चाहिए, एक उम्र होने के बाद ही, एक उचित उम्र के बाद ही विवाह होने चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि यदि कोई विधवा हो गया है तो उसका विवाह फिर से करवाया जाए। तो ऐसे में जो लोग इन कष्टों से पीड़ित थे तो वे लोग स्वाभाविक तौर पर किसके साथ हो गए, तो शैव के साथ हो गए, वीरशैव के साथ हो गए। आगे देखते हैं हम लोग तमिलनाडु के अलवार और नयनार संतों के विचारों एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। तमिलनाडु में मिलेगा अलवार और नयनार। अलवार जो है ये हो गया विष्णु के उपासक, नयनार हो गए शिव के उपासक। ठीक है, तो इसके विचार और कार्य का वर्णन करना है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में दक्षिण में विष्णु भक्त
अलवार और शिव भक्त नयनार के नेतृत्व में हुआ। यानी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो कहिएगा ये दक्षिण भारत में हुआ। और इसमें दो विष्णु भक्त और शिव भक्त, याद रखिएगा, विष्णु भक्त को अलवार, विष्णु भक्त को अलवार और शिव भक्त को नयनार के नेतृत्व में। वे एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते। वे तमिल में अपने इष्ट देव की स्तुति में भजन गाते थे। कौन भाषा में, तमिल भाषा में, तमिल भाषा में भजन गाते थे, यानी यात्रा करते थे। अपनी यात्राओं के क्रम में अलवार और नयनार के संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। ये अलवार और नयनार संतों ने ना, ये जो यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो कुछ कुछ ऐसे स्थान हुए जहाँ पर उस स्थानों को जो है इन्होंने क्या बताया कि ये मेरे इष्ट के स्थान हुए थे। इष्ट के स्थान मतलब मेरे देवता के ये स्थान थे। इन्हीं स्थलों को बाद में विशाल मंदिरों, इन्हीं स्थलों पर जो है बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। वे जो थे वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठान के साथ गाया जाता था। संत कवि जो है अलवार और नयनार के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठान के साथ गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। ये सभी संतों की भी प्रतिमाएं बनाई गई और उसकी भी पूजा की जाती थी। इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। इस परंपरा में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ स्त्री भी भाग लेती थी। उदाहरण के लिए अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। याद रखिएगा, अंडाल का संबंध कहेगा, है ना। अंडाल का जो अंडाल की स्त्री हुई, स्त्री के नाम था वह अंडाल, और ये अंडाल का संबंध कहेगा किस संप्रदाय से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलवार से। इससे है अंडाल अलवार, याद रह जाएगा, है ना। स्त्री अंडाल नामक अलवार स्त्री जो है, अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत भी व्यापक तौर पर गाए जाते थे। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। ये अंडाल जो है समझती थी कि नहीं, विष्णु मेरे प्रेमी है और मैं उनकी प्रेमिका हूँ, ऐसे करके प्रेयसी मानकर जो है अपने प्रेम भावना के गीतों को वो गाते थे। एक और स्त्री थी, वो एक और स्त्री शिव भक्त करयिकाल अम्मैयार, थोड़ा तमिल वर्ड है। एक और स्त्री थी, वो थी क्या, शिव भक्त यानी नयनार से थे। नयनार से, ये शिव भक्त मतलब नयनार, शिव भक्त नयनार से थे। तो एक और स्त्री कौन आई, शिव भक्त करयिकाल अम्मैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। नयनार परंपरा में जो है इसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। नयनार यानी कौन हुए, शिव भक्त नयनार। तो नयनार परंपरा में किसके, करयिकाल अम्मैयार। और अंडाल का संबंध अलवार से था, करयिकाल अम्मैयार किससे था, नयनार से था। तो ठीक है बच्चों, आज ये भी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग 4th नंबर से देखते हैं। वंदे मातरम।